हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से वाई टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक दिनचर्या में इसकी बहुत ज़रूरत भी है ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास। पर्सनली भी फ़ोन लगा के लोगों ने बोला कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें इन्वर्टर का जिक्र हो कि हमने अगर इन्वर्टर खरीदना है तो किस प्रकार का इन्वर्टर लेना चाहिए, है ना, कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है। तो आपको मैं बता दूं, इन्वर्टर सभी बेस्ट है, सभी कंपनियां अच्छी है, सभी कंपनी के इन्वर्टर अच्छे होते हैं। ठीक है, किसी कम पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन हमने जब भी इन्वर्टर लेना है तो हमने चार पांच बातों का ध्यान रखना होगा। क्या करना होगा? चार पांच बातों का ध्यान रखना होगा। उन बातों को मद्देनजर रखते हुए ही हमने इन्वर्टर को खरीदना है। ठीक है, ताकि हमारे पैसे की बर्बादी ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोड और इनपुट। क्या करना है, आपने देखना है कि आपके घर में लोड कितना है। क्या है? घर में जो है आपका लोड कितना है, वो चीज देखना है सबसे पहले। अब आपके घर में कितने उपकरण लगे हैं, किस किस उपकरण को आपको जो है इन्वर्टर से चलाना है, उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने 1500 वाट बिजली कंज्यूम हो रही घर में, 1000 वाट कंज्यूम हो रही, या 800 वाट कंज्यूम हो रही, या 600 वाट कंज्यूम हो रही है, तो उसके अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद है इनपुट। आपने देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ जो मेन लाइट आती है उसका इनपुट कितना है। कहीं कहीं पर गांव में बहुत समस्याएं होती है, 150 वोल्ट, 180 वोल्ट, इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं आता। तो कुछ कंपनियों के इन्वर्टर ऐसे हैं जो कि इतने में काम नहीं करते, और कुछ कंपनियों के ऐसे हैं इतने में भी काम कर लेते, 180 वोल्ट, 190 वोल्ट में भी बढ़िया बेहतर काम करते हैं, बैटरी को बढ़िया से चार्ज कर देते हैं। तो दो चीज आपने पहली ध्यान रखनी होगी। पहले तो आपके घर का लोड कितना है, उसके अनुसार आपने अकॉर्डिंग टू लोड देखना है। दूसरा देखना है कि आपके यहाँ पे इनपुट कितना आता है। क्लियर हो गया? उसके बाद नंबर दो पे है बैकअप। आपको बैकअप कितना चाहिए, कि आपको बैकअप कितना चाहिए, आपके यहाँ पे लाइट कितनी देर आती है, कितनी देर कट होती है, उसके अनुसार आपको जो है चॉइस करना पड़ेगा। तो बैकअप के लिए आपको क्या है, बैटरी चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बैटरी आपको कितने एएससी की लेना है। अगर आपके ज्यादा टाइम की जरूरत है तो आपको अधिक एएससी की बैटरी की जरूरत पड़ेगी। कम टाइम के लिए है तो आपका कम एएससी में भी काम चल जाएगा। तो आपको लग रहा है कि भाई मेरे को 10 घंटा कंटिन्यू चलाना है, तो उसके लिए जो है आपको क्या है, अधिक एएससी की बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, है ना। ऐसा ना हो कि आप छोटी बैटरी ले लें और एक दो घंटे में आपका इन्वर्टर जो है डेड हो जाए, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। नंबर तीन, इक्विपमेंट। आपने देखना है कि आपके घर में इक्विपमेंट क्या क्या है जो चलने वाले हैं। कभी भी इन्वर्टर से किसी भी ऐसे इक्विपमेंट को ना चलाएं जो अधिक वाट का हो। क्या है? अधिक वाट का हो। उसका जो कनेक्शन होता है इन्वर्टर का, इस तरीके से करें कि घर के हमारे टीवी, पंखा और लाइट ही उससे चल सके। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो इक्विपमेंट हमारे घर में क्या क्या है, कौन कौन से इक्विपमेंट को हमने इन्वर्टर से चलाना है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इन्वर्टर एसी चलाना है, इन्वर्टर फ्रिज चलाना है, तो उसके अनुसार भी आपको क्या है, जो है अधिक बीए का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। अगर आप कम बीए का ले लोगे तो आपके क्या है, बाकी इक्विपमेंट नहीं चल पाएंगे और आपका इन्वर्टर जल्दी ही खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाता है ब्रांड। आपने ब्रांड भी चुनना पड़ेगा। अच्छी कंपनी का आप अगर लेते हो तो उसकी क्या है, सर्विस अच्छी होगी। क्या है? सर्विस अच्छी होगी। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। बाय चांस आपने अगर ब्रांडेड कंपनी का लिया है, कभी गलती से कोई मिस्टेक आ जाने से आपको क्या है, उसके नियरेस्ट सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, जिसको आप क्या है, जल्द से जल्द सही करा सकते हैं। लोकल कंपनी का अगर आप ले लेते हो तो आपको उसको रिपेयरिंग में क्या है, कॉस्ट भी अधिक आएगी, और उसे क्या है, सर्विस सेंटर नहीं होने के कारण लोकल का जो व्यक्ति रिपेयर करेगा तो उसमें बार बार समस्याएं आएंगी।
इसलिए कभी भी क्या करना है, किसी भी ब्रांड का ही इन्वर्टर खरीदना है। क्या करना है, किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लेना है, किसी अच्छे ब्रांड का इन्वर्टर लेना है, लोकल इन्वर्टर परचेज नहीं करना है। उसके बाद आ जाता बैटरी का भी ब्रांड। इन्वर्टर में जो आप बैटरी लगा रहे हो वो भी ब्रांडेड होना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी की होना चाहिए, लोकल कंपनी की नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन्वर्टर में जो बैकअप देने का काम करती है वो क्या करती है, बैटरी ही करती है। क्या करती है, बैटरी करती है। और बैटरी अगर आप अच्छी कंपनी की लोगे, अच्छी ब्रांड की लोगे, तो क्या है, वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। क्या है, लॉन्ग टाइम तक चलेगी। उसकी लंबे समय तक क्या है, वारंटी गारंटी होती है। अगर कोई दिक्कत आने से आप उसको क्या है, रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन लोकल लेने से क्या है, सस्ती तो होगी लेकिन बैकअप नहीं देगी। कोई समस्या आने से आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। समझ आ गया। तो बैटरी भी जो लेना है वो किसी कंपनी की लेना है, किसी ब्रांड की लेना है। थोड़े से पैसे के चक्कर में 1,000-500 रुपए के लिए क्या है, लोकल बैटरी नहीं खरीदना कभी भी। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी है। जब भी आप इन्वर्टर का कनेक्शन घर में करवा रहे हो तो आपने कोशिश करना है कि सेपरेट कनेक्शन करवाना है। क्या करवाना है, सेपरेट कनेक्शन करवाना है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इन्वर्टर को डायरेक्ट मेन एमसीबी से दे देते हैं। क्या करते हैं, मेन सप्लाई आई है ना, मेन को हमने किस में दिया, डायरेक्ट इन्वर्टर में लिया, और इन्वर्टर से जो दोनों न्यूट्रल और फेस हमने एमसीबी में डायरेक्ट दे दिया। तो क्या हमारे पूरे घर का लोड आ जाता है किसके ऊपर, इन्वर्टर के ऊपर। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो कि क्या है, इंडक्टिव लोड के होते हैं। क्या है, इंडक्टिव लोड होते हैं, जैसे इंडक्शन हो गया, रूम हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, ठीक है, वाटर हीटर हो गया। तो इस टाइप के जो क्या है, ये इंडक्टिव लोड होते हैं। इनकी क्या है, अधिक वाट के होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक वाट के होते हैं, 1,000 वाट, 2,000 वाट, 3,000 वाट। तो ऐसे इक्विपमेंट अगर बाई चांस हमारा चालू है और उस वक्त अगर लाइट चली जाती है तो उससे क्या है, अधिक लोड पड़ेगा इन्वर्टर पर। इन्वर्टर हमारा फाल्टी हो जाएगा, बैटरी हमारी पूरी ड्राई हो जाएगी और हमको काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए कोशिश क्या करना है कि सेपरेट वायर बिछाना है। जिन जिन पॉइंटों पे आपको जो है इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उन्हीं पॉइंट तक आपने इन्वर्टर का कनेक्शन देना है। अन्यथा पूरे घर में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं करना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। उससे क्या है, आपका इन्वर्टर क्या है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, बैटरी भी लंबे समय तक चलेगी और कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। तो इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है, उनके बारे में बताना देता हूँ, है ना। अभी प्रेजेंट में जो है हम देख रहे हैं लुमिनियस चल रहा है। क्या चल रहा है, तो लुमिनियस बहुत अच्छा ब्रांड है। आप चाहो तो अपने जो है खुद से क्वायरी कर सकते हैं दुकान पे जाके, आपको पसंद आता है, उसके फीचर्स जान लें, उसके बाद आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, लुमिनियस का, ओकाया का, ठीक है, उसके बाद में आप एक्साइड का, ऐसे अनेकों ब्रांड है आज के टाइम पे जो कि बढ़िया इन्वर्टर बना रहे हैं और अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं, और उनके सर्विस सेंटर भी है। एक इन्वर्टर है जिसको मैं रिकमेंड करूंगा, जो कि जिसका छोटा फैमिली है, छोटा परिवार है, कम कंज्यूमनेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके लिए। तो वो है लुमिनियस का। किसका है, लुमिनियस का है। लुमिनियस का मॉडल नंबर जो है इकोबोल्ट नियो 1050। क्या है इसका मॉडल नंबर, मॉडल नंबर है इकोबोल्ट नियो 1050, ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, ये कितने बीए का है। अभी इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इन्वर्टर लेने जा रहे हो तो मॉडल नंबर पर नहीं जाना है। जैसे 1050 बोल दिया तो लोगों को ये लगता है कि यार ये 1050 वाट का है, कितना, 1050 वाट का है या 1050 बीए का है। ऐसा नहीं होता है। क्या है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। बीए अलग होता है, ये मॉडल नंबर है। जैसे 1100 है तो 1100 वाट का नहीं है, वो 1100 बीए का नहीं होता है, वो सिर्फ मॉडल नंबर होता है। जैसे एक्साइड का 1250 आता है तो 1250 उसका मॉडल नंबर होता है, ना कि वो 1250 बीए का होता है। समझ आ गए। तो आपने जब भी इन्वर्टर लेने जाना है तो पक्का दिमाग में रखना है कि दुकानदार से ये पूछना है कि भाई ये कितने बीए का है। समझ गए,
ये कितने बीए का है और कितने वाट का है। ठीक है, क्योंकि हम जो बिजली की खपत करते हैं, जो बिजली कंज्यूम करते हैं, वो किस में करते हैं, वाट में करते हैं। किस में करते हैं, वाट में करते हैं। तो आपने घर का लोड आपको पता होना चाहिए, घर के लोड के अकॉर्डिंग आपने जो है दुकानदार से अपनी डिमांड रखना है कि भाई मेरे घर में इतना लोड है और मुझे इतने वाट का इन्वर्टर चाहिए। ठीक है, फिर वो क्या बताता है, उसके बाद आपने जो है अब जो है विचार विमर्श करना है, उसके बाद आगे आपने लेन देन करना है। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, इसका बीए 900 बीए का होता है। कितने बीए का होता है, 900 बीए का। अब 900 ये बीए का है, क्या है, वोल्ट एम्पियर का है। लेकिन हम घर में जो बिजली खपत करते हैं वो किस में होती है, हमारी वाट में होती है। किस में होती है, वाट में होती है। तो ये वाट कितना है इसका, ये इसका जो है वाट, ये 720 वाट का ओनली। कितने वाट का है ये, 720 वाट का है। अब 720 वाट का है तो हम इसमें से उपयोग कितना कर सकते हैं वो देखना हमने। कितना उपयोग कर सकते हैं, ओनली 540 वाट। क्योंकि किसी भी इन्वर्टर से जो है, किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण से, चाहे यूपीएस हो चाहे इन्वर्टर हो, हम उससे जो है उसके ऊपर 75% लोड दे सकते हैं। कितना लोड दे सकते हैं, 75%। देखो लिखित में कुछ और होता है, 75 भी होता है, 80 भी होता है, 85 भी होता है, 90 भी होता है। लेकिन हमने इसको अपने घर में उपयोग करना है। अगर हमने इसको लंबे समय तक चलाना है तो जितना हम इसमें कम लोड देंगे उतने ही लंबे समय तक चलेगा। आप इसमें 100% लोड दोगे तब भी ये चलेगा, लेकिन उससे क्या है, जल्दी ये खराब हो जाएगा, जल्दी से इसमें कोई फॉल्ट आ जाएगा, इसकी लाइफ क्या है, कम हो जाएगी। अगर हमने लंबे समय तक चलाना है तो इसमें हमने ओनली 75% लोड देना होगा। ठीक है, तो जब भी आप इन्वर्टर लेते हो तो आपने उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना है कि आपके घर का लोड कितना है, उससे 25% एक्स्ट्रा वाट का ही आपने इन्वर्टर खरीदना है। क्लियर हो गया। तो इसका क्या है वाट, 540 वाट है। अब 540 वाट में हम आराम से घर में 2 लाइट या 4 लाइट एलईडी, 2 फैन, एक कूलर और एक टीवी आराम से चला सकते हैं। और इसमें बढ़िया सा बैकअप भी मिलेगा। अब आपने लेना है बैटरी। क्या करना है इसके लिए, बैटरी। तो बैटरी अगर आप 150 एएच की ले लेते हो तो आपका 10 घंटे इजीली बैकअप रहेगा। कितने घंटे, 10 घंटे, बल्कि 12 घंटे। अगर आप 2 लाइट जलाओगे तो 24 घंटे भी, 2 लाइट 2 फैन में 24 घंटे बैकअप भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। इसमें क्या है, इकोसिस्टम है। क्या है, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है, इसका इनपुट वोल्टेज अगर कम भी है तब भी ये बैटरी चार्ज करता है। क्या करता है, अगर वोल्टेज कम है तब भी ये बैटरी चार्ज करता है। ये नॉइज लेस होता है, कम आवाज करता है। सिर्फ इसमें जो एग्जॉस्ट फैन लगा है उसी की आवाज आती है, बाकी इन्वर्टर से कोई ट्रांसफार्मर वगैरह की आवाज नहीं आती। और ये काफी बेहतर है, बैटरी को बढ़िया बेहतर तरीके से चार्ज करता है और लॉन्ग लाइफ है इसकी। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या है, यूएसबी मोड भी, सॉरी यूपीएस मोड भी है। कौन सा मोड है इसमें, यूपीएस मोड। अगर हमने कोई घर का सेंसिटिव इक्विपमेंट चलाना है, क्या करना है सेंसिटिव इक्विपमेंट चलाना है, आपको लग रहा है कि भाई हमारी लाइट मिली सेकंड के लिए भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो आप इसको यूपीएस मोड पर डाल सकते हो। किस पे डाल सकते हो, यूपीएस मोड पर डाल सकते हो। उसके बाद में इसमें जो ट्रांसफार्मर है उसकी क्या है, कॉपर वाइंडिंग होती है। कैसी वाइंडिंग होती है, कॉपर वाइंडिंग होती है। और कॉपर वाइंडिंग होने के कारण क्या है, ये लंबे समय तक चलता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी क्या है, लुमिनियस के इन्वर्टर खराब नहीं होते। क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद में क्या है, हैवी ड्यूटी के लिए यूज किया जाते हैं। लुमिनियस जो कंपनी है उसके जो इन्वर्टर है वो हैवी ड्यूटी के लिए जाने जाते हैं। इसका इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपने अपने घर के लिए परचेज करना है तो आप लुमिनियस का कोई भी इन्वर्टर खरीद सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का आता है ना। और बहुत ही बढ़िया इसकी सर्विस होती है। सर्विस सेंटर इसके हर सिटी में होते हैं। कभी भी कोई दिक्कत आने से आप इसको कभी भी जो है रिपेयर करा सकते हो। ठीक है, बाकी ध्यान रखने वाली बातें क्या है, आपने हमेशा क्या है, लोड को देखकर ही इन्वर्टर लें। ठीक है, आपके घर में कितना लोड है, ठीक है, कितने इक्विपमेंट चलाना है,
ठीक है। और ब्रांड को पक्का ध्यान रखें, और बैटरी के भी ब्रांड को पक्का ध्यान रखें। कोशिश करें घर के उपयोग के लिए जब भी आप बैटरी ले रहे हो तो ट्यूबलर बैटरी लें। बैटरी कैसी लेना है आपने? ट्यूबलर। ट्यूबलर बैटरी लेना है और 150 वाट की लेना है, सॉरी 150 एएससी की लेना है। कितने की लेना है? 150 एएससी की लेना है, इससे कम नहीं लेना है। 150 एएससी की बैटरी इस इन्वर्टर के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा। आपके घर में जो है 15 से 20 घंटा तक आप जो है 2 फैन और लाइट चला सकते हैं। ठीक है। कंपनी आप ब्रांड अपने हिसाब से चॉइस कर लेना। वैसे तो जो है लुमिनियस की बैटरी बहुत अच्छी आती है, एक्साइड की बहुत अच्छी आती है। चलो आज की जो हमारी क्लास थी हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नई जानकारी को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो भी आगे इन्वर्टर लेने का प्लान कर रहा है तो उसके लिए कुछ मदद हो जाए। ओके बाय, टेक केयर।